हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेली सिद्वानी में। मेरे साथ हैं राहुल सर, डॉक्टर राहुल सर, जो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर है। लेकिन आज हम सर सबसे ज्यादा हमने सवाल पूछे। सवाल ये पूछा कि आप किस बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हमारा ये आया कि कट ऑफ के ऊपर, हालांकि हाँ। अलग अलग स्टेट आई और उनमें से डिमांड मध्य प्रदेश की भी आई। सो आज हमारा जो टॉपिक है, हम मध्य प्रदेश के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको भी हम बता दें और मध्य प्रदेश का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा, क्या जाता है या क्या गया है, कितने कॉलेज, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे और काउंसलिंग कैसे होगी इनके बारे में। तो सर नाउ हाँ, तो रोथर जी, जैसे मैं अब आपसे बात करूं कि आपके पास जो कमेंट आए, सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे वो एमपी स्टेट को लेके थे। और इसी को लेके हम आज आपके पास आए हैं कि एमपी का कट ऑफ क्या होगा, मतलब एमपी में आपकी ऑल इंडिया रैंक पर किस रैंक पर कौन सा कॉलेज एमपी का मिलने वाला है। तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूं कि एमपी के कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है। अगर रैंकिंग की रैंकिंग मतलब जो सबसे टॉप है तो हाँ, उसके बाद उसके कौन हाँ सा, उसके उसके बाद। बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और यही चॉइस फिलिंग बेटा आपको अपने ऑर्डर में रखना है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं उसमें आप अपने एरिया को प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब नए कॉलेजेस की जब मैं बात करता हूँ रोहतर जी, तो नए में विदिशा मेडिकल कॉलेज, रतलाम मेडिकल अटल कॉलेज। बिहारी के नाम से हाँ, जी। अटल बिहारी के नाम से जो है, विदिशा मेडिकल कॉलेज, रतलाम मेडिकल कॉलेज, खंडवा मेडिकल कॉलेज, शहडोल मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज, दतिया मेडिकल कॉलेज, ये सारे जो मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए, ये सब के लिए आप अपने एरिया को प्रेफरेंस तो दे सकते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर विदिशा का है तो वो विदिशा को प्रेफरेंस दे दे, कोई दतिया का है तो वो दतिया को दे दे, क्योंकि क्योंकि नए इनमें हैं हाँ सारे के नए सारे। हैं और इनमें बहुत रैंकिंग में अंतर नहीं है, मतलब सब लगभग एक तो लेवल पे हैं। इनको हम विदिशा के नाम से जानते हैं, इनको इंडिविजुअल नाम देखिए, होते हैं। इंडिविजुअल नाम केवल विदिशा का है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा, बाकी छिंदवाड़ा, शहडोल, रतलाम, इन सब का जो नाम है अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नाम से ही चल रहा है, जो जिस जगह के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो मैं रैंक की सीक्वेंस बताने वाला हूँ आपको, कि आपको एमपी में चॉइस फिलिंग का कैडर क्या रखना है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो सबसे नंबर एक पर बेटा आपको चॉइस फिलिंग करना है एमजीएम, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। इंदौर। राइट। दूसरे नंबर पर आपको करना है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। थर्ड नंबर में आपको करना है जीआरएमसी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। हालांकि मैं बता दूं कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल दोनों कॉलेज, में आपने बताया था हाँ लास्ट टाइम कि हाँ, एक दोनों एक। में, हाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई एरिया वाइज अपने अपने लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। दोनों की कभी ये रैंकिंग, पहले भर जाता है, हाँ कभी कभी वो। वो भर जाता है, दोनों की रैंकिंग लगभग राइट। बराबर है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर आता है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा का, देन नंबर आता है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर का, और उसके बाद नए मेडिकल कॉलेजेस स्टार्टेज हो जाएंगे, जिसमें आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर इसमें भी आप मुझसे पूछोगे कि सर नए में सबसे अच्छा कौन सा है, तो विदिशा इस समय नए में सबसे अच्छा है, क्योंकि ये भोपाल विदिशा के अटल पास में बिहारी। है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप ये एक चॉइस फिलिंग का मैंने एक रफ आइडिया दे दिया। बाकी अगर आप जब काउंसलिंग में जाएंगे, जब एमपी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो मैं हर रैंक के लिए चॉइस फिलिंग लेके आने वाला हूँ। राइट। तो तो अभी अभी सबसे बड़ा सवाल फिर यही हो रहा है कि जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस को ले लेते हैं, यस, राइट। सो बच्चों को ये भी जानना अभी है कौन सा देखिए, किस रैंक पे हाँ मिलेगा। एग्जैक्टली हम आगे, हमारा टॉपिक ही वही है, हमारा थंबनेल ही वही है, तो हम उसी पे आ रहे हैं। पर इस वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं इंक्लूड करेंगे, उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। प्राइवेट को भी अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो हमारा वीडियो लेकिन लगभग सर, 1 घंटे तो का एक जाएगा। हाँ, प्राइवेट का एक आइडिया दे दीजिए, एक आप आइडिया, रैंकिंग वाइज बता हाँ दीजिए क्या भरना रैंकिंग चाहिए। वाइज मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अरविंदो मेडिकल कॉलेज भरना है। सेकंड नंबर पे आपको आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन को भरना है। थर्ड नंबर पे आपको चिरायू मेडिकल कॉलेज को भर सकते हैं। चिरायू और पीपुल्स दोनों को लगभग साथ में आप भर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आपको एलएनएमसी भोपाल को भरना है। देन आपको इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, देन आपको अमलतास मेडिकल कॉलेज इंदौर, सॉरी ये है देवास में, अमलतास जो है वो देवास में है, अभी नया ओपन हुआ है। और इसके बाद आपको भरना है आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, और देन भरना है महावीर मेडिकल कॉलेज। मतलब तो आरकेडीएफ और महावीर ये बिल्कुल नीचे कैटेगरी के हाँ, ये नीचे कैटेगरी के में, क्योंकि महावीर तो जस्ट पिछली साल स्टार्ट हुआ है, और आर के डी एफ में एक बैच 0 ईयर हो गया था। मतलब अगर मैं बात करूं तो 2017 का जो बैच था, आई थिंक 2016 या 17, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, ये बैच 0 हो गया था। आई थिंक 2017 ही है, कंफर्म हो गया है, 2017 का बैच 0 हो गया। मतलब आप समझिए कि इसकी मान्यता खत्म कर दी, और वो बच्चे जो एडमिटेड हुए थे उनको शिफ्ट किया दूसरे मेडिकल कॉलेजेस अच्छा। में। एमपी में ऐसा हो चुका है।
तो ये आरकेडीएफ के साथ हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आरकेडीएफ की तरफ तब जाएंगे जब हमको दूसरे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। मिल रहे। हाँ, और महावीर अभी स्टार्ट हुआ है तो इसलिए नो डाउट ये अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो हमको इसको सबसे अच्छा लास्ट सर, में रखना है। इससे एक ये भी डाउट है, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे को ये भी जानना है कि यहाँ पर क्या कितना बॉन्ड का रहेगी फैसिलिटी, पहली बात तो, और दूसरा ये जानना है कि अगर मान लीजिए हम गांधी मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है। जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ एक बेनिफिट ये होगा कि खुद का एक काफी ज्यादा चलता हाँ, हुआ सीधी सी बात है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और पुराने कॉलेजेस हैं उनमें ओपीडी बहुत अच्छी हो जाती है। ओपीडी में किस में अच्छी है? हाँ, अगर मैं बात करूं गांधी मेडिकल और एमजीएम में, तो इनमें तो सभी डिपार्टमेंटों में ओपीडी बहुत अच्छी है। तो मतलब बेस्ट किसको बोलोगे बेस्ट आप? एमजीएम को OPD? बोलेंगे। अच्छा, हाँ, उसकी ओपीडी जीएमसी की भी कम नहीं है। पेशेंट किसमें हमीदिया ज्यादा आते हैं? एमजीएम में पेशेंट और जीएमसी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट तो लगभग बराबर हैं, लेकिन एमजीएम को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि कहीं ना कहीं एक तो सिटी और दूसरा वहाँ का जो स्टाफ है वो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन एमजीएम जैसे हम बात करें ना सर, रीवा का उतना नहीं होगा ना, विदिशा में इतनी ज्यादा हाँ, ओपीडी नहीं होगी एग्जैक्टली। पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो टॉप शहर हैं जैसे ग्वालियर, सॉरी भोपाल और इंदौर, तो इसमें ओपीडी में बहुत अंतर नहीं है, फिर भी नंबर 1 एमजीएम है। अच्छा, उसका आप तो कहीं ना अटल कहीं बिहारी को क्या बोलोगे, क्योंकि ये भी भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है सर, 20 लेकिन किलोमीटर के ओपीडी में अंदर है। बहुत अंतर है। ओपीडी में बहुत अंतर है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर डे की ओपीडी 1000 की है तो वहाँ ओपीडी 100 की है। अच्छा, इतना हाँ, फर्क है? हाँ, इतना डिफरेंस है क्योंकि नया कॉलेजेस खुला हुआ है, प्लस विदिशा थोड़ा सा छोटा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो आता है। अच्छा, तो मतलब इस वजह से भी ये सारी चीजें मिली। Exactly. अच्छा, एक और जो बात होती है कि हमें अगर सीखने को मिलेगी बहुत सारी, जैसे आप बात कर रहे थे बॉडी वगैरह और दूसरी चीजें, क्योंकि इन्हीं सब से सारी चीज़ों को ही हमने पैरामीटर मान के ये रैंकिंग डिसाइड की है जो बच्चों को भी बताइए। अच्छा। इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं कि स्टाफ कैसा होगा, बॉडी की एबिलिटी क्या होगी, कैडिवर कितने हैं, ओपीडी कितने हैं, पीजी सीट कितनी है, वो सारे पैरामीटर्स को मानने के बाद ही ये रैंकिंग हमने डिसाइड की है। तो ये आप मतलब आपको जो कॉलेजेस मिल रहे होंगे इस रैंकिंग वाइज आप भर सकते हो। अब हम नेक्स्ट, आपका फोन बज रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको हटा देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि सर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। हाँ, तो किस रैंक पे अगर अपन बात करें तो एमजीएम की अगर अपन बात करें तो 11,000 अगर आपकी रैंक है। अच्छा। तो आप, हाँ, 11,000 ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 11,000 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। हो सकता है कि इस बार का एक्सपेक्टेड कितना? इस बार का ही एक्सपेक्टेड 11,000 बता रहा हूँ। राइट, तो ये समझ लीजिए कि सर ने जितने एक्सपेक्टेड बताए, बाकी 18 अक्टूबर और 19-20 अक्टूबर में को तो सर आपने धूम मचा दी। हाँ, कई लोगों ने जिस तरीके से, आप प्रेडिक्शन देखना, मतलब पूरे यूट्यूब में सिर्फ सर ही वो थे जिन्होंने प्रेडिक्शन बताया, और जो कहीं ना कहीं उस टाइम पे खड़ा होना सर वाकई में काबिल तारीफ था। और आज देखिए आप वो सब एलन के दूसरे प्रेडिक्शन जो बताए गए थे वो कहीं ना कहीं उतने नहीं सटीक है जो सर ने बताए थे। आपका तो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ सर। तो अब बात करते हैं कि ये 11,000 एमजीएम का होगा। हाँ, एमजीएम में कंफर्म 11,000 रैंक है, तो आप बिल्कुल सेफ साइड हैं और आपको एमजीएम मिलना ही मिलना है राउंड 2 तक। मैं पूरा फाइनल लेके चल रहा हूँ। राउंड 1 में भी 8,000, 9,000, 10,000 तक मिल जाएगा, लेकिन अपने को देखो राउंड 2 में अपग्रेड होना ही होना है, क्योंकि मैं बता दूं कि एमपी में ऑल इंडिया से सीट रिवॉर्ड आती हैं, और इसलिए मैं एक पूरा एनालिसिस में ये जो आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इसके पीछे मैंने बहुत सारे पैरामीटर लगाए हैं कि सीट रिवॉर्ड कितनी आएंगी, ये रिवॉर्ड सीट किस कैटेगरी को जाएंगी और उस कैटेगरी में जाएंगी। रिवॉर्ड क्या होती है, सीट रिवॉर्ड? हाँ, थोड़ा सा ये अब बता रहा हूँ ना कि अगर इस वीडियो में मैं एमपी की बातें करते चले जाएंगे लेकिन सर ये बताना हाँ, पड़ेगा ये क्योंकि बताना सवाल होगा। देखो होता क्या है बेटा कि हमारे एमपी के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जितनी भी सीट हैं उसका 15% सीट कहाँ गई, ऑल इंडिया में। ठीक है, तो हम लोगों के लिए कितनी परसेंट सीट बची, 85%। अब ये जो 15% सीट ऑल इंडिया में गई, ऑल इंडिया वालों ने फर्स्ट राउंड करा लिया, तो फर्स्ट राउंड में मान लो कि लड़कों को 100 लड़कों को एमपी के कॉलेजेस मिल गए, लेकिन उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन दे दिया तो उनको सबको अपग्रेड हो गया, तो एमपी की सीट खाली लग गई। फिर राउंड 2 करा लिया, राउंड 2 में 50 लोगों को मिल गया। इसीलिए चॉइस फिलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, है, एग्जैक्टली सेकंड जा रहे हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं, सर ने ये जो बता रहे हैं ये तो सर के माइंड में है सारी चीजें, हम देखेंगे भी, अभी बताएंगे भी कि आप कोई सा भी कहीं से भी किसी भी कॉलेज को उठा लेंगे, वो भले यूपी हो या राजस्थान हो, सर ये बता देंगे कट ऑफ कितना कितना जाएगा या जा रहा है, क्योंकि 7 सालों से ये कर रहे हैं, खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, ये सारे अनुभव है। लेकिन एक प्रेडिक्टर बनाया हुआ है सर, मैं इसका एक थोड़ा सा बता देता हूं। जी, फिर उसके बाद रिवर्ड वाली बात आती रहेगी। अच्छा, तो हाँ, प्रेडिक्टर में क्या है, आपको अपनी रैंक डालना है। जस्ट यहाँ पर आपने रैंक डाली, मान लीजिए 10,000,
आपने 10,000 रैंक डाली और यहाँ पर इसको सर्च किया, ये आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे आपको हैं, मिलने वाले हैं। मिलने वाले हैं। सो अभी हम इसको और भी यहाँ देखेंगे, पर ये कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरीज सारी कैटेगरी को भी हमें डिफाइन लेकिन करेंगे। सर हम इसको देखेंगे नहीं, पहले हम आपको भी जानेंगे यहाँ पर कि आप उसके बाद उसके बाद ही हम चलिए, देखेंगे अब आप उसका रिवर्ट बता- सीट की। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि रिवर्ट सीट क्या होती है। तो जैसे राउंड 1 में 100 लोगों ने ऑल इंडिया में एमपी की सीटें उठाई ऑल इंडिया काउंसलिंग से, बाद में पता चला कि वो 100 लोग अपग्रेड हो गए, तो ये सीटें खाली हो गई, तो ये सीटें राउंड 2 में चली गई एमपी की। राउंड 2 में पता चला 50 लोगों ने उठाई, तो 50 लोग तो फिल कर दिए, बाकी 50 लोगों की अपग्रेड हो गई, तो ये 50 सीटें खाली रह गई। राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेट की सीटों को अपने पास नहीं रखता है, ये स्टेट को 50 वापस दे देता। स्टेट को वापस मतलब देता है, वो- इसको बोलते हैं रिवर्ट सीट। तो ये अच्छा। रिवर्ट सीट जैसे ही आती हैं, और हर साल आती हैं, और इस साल तो 100% आएंगी, हर साल आती हैं। ये रिवर्ट सीट जैसे ही आती हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे राउंड 2 में कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए 11,000 पर एमजीएम मिल जाएगा आपको। अभी मैं आपको जो प्रेडिक्टर बताया है उसमें एमजीएम की पोजीशन देखो, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप रैंक डालिए 11,000, इसमें हमने सारी कैटेगरी बना रखी है, और यहाँ पर आपको अनरिजर्व ओपन, अनरिजर्व ओपन और राउंड 2। जैसे ही आप राउंड 2 डालेंगे, यहाँ पर आपको एमजीएम का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये अटल बिहारी, बुंदेलखंड, गजरा राजा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल, तो ये सारे मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे मिल रहे हैं। नहीं, आप रुकिए रुकिए रुकिए, पीपुल्स ये तो महावीर तक पहुंच गया। आप इसको मॉपअप करिए, क्योंकि ये सीटें आनी है, और 11,000 पे 100% रैंक पे मिलना ही मिलना है। तो ये प्रेडिक्टर अब आप सोचिए आपके लिए कितना आसानी हो गया। नीचे लिंक दी गई है, आप जाके वहां पर ले सकते हैं इनको, राइट। इसमें कोटे में कुछ अंतर कर दिया है अपन ने, कोटे में 1 मिनट, हाँ, आप अनरिजर्व सही कह रहे ओपन कर रहे हैं। हो। ओपन कर देते हैं। देखिए ये कोटा वोटा भी ध्यान में रखना आप है। 10,000 लगा लीजिए, चलिए 10,000 राउंड 2 लगाइए। अपन राउंड 2 की बात कर रहे हैं, हर बार हम राउंड 2 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में इसमें कोटे बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, मॉपअप तक चले गए आप। मॉपअप तक नहीं जाना है। हाँ, मॉपअप तक नहीं जाना है, अपने को राउंड 2 में जाना है। आप राउंड 2 में जाइए। दस 10,000 डालिए, ये मिलना है बेटा, आप मत परेशान होइए। अगर इसमें अगर कुछ है तो मैं देख लूंगा, पर ये सीट मिलनी है आपको हर हालत में, आपकी सीट कहीं नहीं जाने वाली। देखिए गजरा राजा आ गया है, गांधी आ गया है, मतलब 2 कॉलेज आप देख रहे हो। इस रैंक पर गजरा राजा और गांधी आ गया है, केवल और महात्मा गांधी इंदौर। अच्छा, देखा, सेकंड राउंड में ये आपको आ गया है 11,000 रैंक पे। तो कहीं ना कहीं मैं यही बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फर्स्ट राउंड जाएंगे तो ये 9,000 पे आएगा। वही लेकिन ये प्रेडिक्टर में ये तो आपने देखिए, काफी आसानी कर दी है। हाँ ये देखिए 11,588, 11,588 पे, तभी तो मैं कह रहा था कि ये रैंक कुछ गलत डाल रहे थे। 11,588 पर एमजीएम इंदौर मिला है अनरिजर्व में सेकंड राउंड में, ड्यू टू द रिवर्ट। अच्छा, ये माफी Due to चाहता the हूं revert सर, मैंने यहाँ पर कैटेगरी एक नहीं करी, तो यहाँ पर जो प्रेडिक्टर है ये नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ कैटेगरी भी चूज करना है। मैं इसको जो पीएच है, मतलब हाँ, ये पीएच में नहीं है सीटें, उसमें पीएच मतलब अलग ही, तो आपको यूआर एक्सओपी मतलब जनरल हाँ, से करना देखो अब मैं इसको भी समझा देता हूँ, 1 मिनट। अब जब टॉपिक चली गया, देखो 11,588 पे मिल गई, तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं शुरू से 11,000 बोल रहा था, ठीक है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये सारे कोटा क्या है। अनरिजर्व पीएच ओपन, मतलब वो बंदे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, वो इसमें आएंगे। एसटी वाले इसमें ओबीसी भी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो इस वाले कोटे में आएंगे। एसटी ओपन, मतलब ओपन का मतलब उसमें और कोई कोटा नहीं लग रहा है। एमपी में 4 कोटे होते हैं, आप याद रख लो, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, पीएच और सैनिक, फ्रीडम फाइटर, पीएच, और एक कोटा जो है वो लगता है आर्मी पर्सन वाला, जिसको अपन बोल देते हैं क्या कहते हैं, इसमें नहीं दिया, एनआरएस, सॉरी एसएन कोटा, सैनिक कोटा। हाँ, तो 3 कोटों में अगर देखो 4 कोटे कौन कौन से हुए, मैं 4 कोटे की बात कर रहा हूँ, मैं चारों को फिर डिफाइन कर दूं। एक तो ओपन जिसमें कोई कोटा नहीं लग रहा, दूसरा फ्रीडम फाइटर, तीसरा सैनिक, और चौथा फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो ये जो 3 कोटे हैं, उसके अलावा जो चौथा कोटा है वो ओपन है। तो अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अब थोड़ा सा अपने को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर प्रेडिक्टर का यूज करेंगे तो वही गलती करेंगे जो रौतर जी आप कर रहे थे कि 11,000 के बाद भी नील दिखा रहा था, तो ऐसा नहीं है। राउंड 2 में एमजीएम मिला है, तो आपको एसटी एक्सओपी, इसका मतलब है एसटी में ओपन, एसटी में जनरल, हाँ एसटी में ओपन, एसटी में जनरल तो कुछ नहीं होता, हाँ, एसटी में ओपन, ओपन, ठीक है। एससी एसएन मतलब एससी में सैनिक, एससी ओपन मतलब एससी में ओपन, एस अनरिजर्व सैनिक, ओबीसी ओपन,
EWS सैनिक, EWS ओपन, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, OBC फ्रीडम फाइटर, OBC सैनिक, EWS फ्रीडम फाइटर, SC फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो ये आप SC जो भी है, फ्रीडम फाइटर, ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, ST सैनिक, EWS और देन NRI। तो कहने का मतलब इतनी मेहनत से ये बनाया गया प्रेडिक्टर है बेटा MP के लिए कि आप कुछ भी डालोगे, आपको जो मैं बता रहा हूँ वही प्रेडिक्शन से आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन है और ये सही ही जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, नहीं हाँ। तो वीडियो आखिर हमारा बहुत लंबा हो बहुत जाएगा। लंबा अगर हम जाने वाला गांधी है मेडिकल बड़ा। कॉलेजेस की बात करें तो गांधी यहाँ पे- मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 14,000 की रैंक तक गांधी मेडिकल कॉलेज मिल गया है राउंड 2 में। और ये आप देख सकते हैं अगर इस इसमें साल हम 13,000 समथिंग मान लें, नहीं, easily इस मिल साल जाएगा। हम 14,000 पे मान लें, राइट, इसलिए हमको 13, 14, 13,500 हाँ इस बार हमको 14,000 अच्छा की रैंक पे। एक और डाउट आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सही नहीं, है। लंबा हो चुका है अभी हम कॉलेज तो चलिए, लेकिन आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि आपकी डिमांड पे हम राहुल सर को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। सर अब एक चीज और बता दीजिए कि अगर हम ऑल इंडिया कोटा से भरते हैं, मान लीजिए MGM या गांधी मेडिकल कॉलेज, तो ये कितना एक लगभग 8,000 के आसपास जाएगा। 8,000 की हाँ, और यही आपको स्टेट से 11,000 पे मिल जाएगा। देखो भले ही ये पिछली बार 11,588 मिला है, लेकिन मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि 11,000 है, मतलब सेफ है। पहले ही मैंने वीडियो स्टार्ट होने से बोला कि सी सेफ है, मतलब इसमें कुछ भी ऊपर नीचे होगा ये जाएगा ही जाएगा। बस अगर 12,000 तक हो तो शायद मिल जाए, राइट। लेकिन एक चीज और 11,000 मैं बता सेफ दूं, है, एक चीज और सेफ बता दूं स्कोर कि है। चॉइस फिलिंग बस आप सही तरीके से करना, राइट। सारी चीजें ये भी आपको लाइव में बताई जाएंगी कैसे क्या। और एक चीज और, किसी भी तरह के किसी भी फ्रॉड में नहीं पड़ना है, किसी भी उसमें। हाँ, सर ये- आपने लास्ट एक कल वीडियो बना रहे थे, मैं सुन रहा था, उसको हाँ, आपने डाला भी हुआ है हाँ, कि डाला हुआ है। MBBS में किसी भी तरह का कोई एडमिशन कोई नहीं करा सकता, ना कोई करा मतलब सकता, केवल और केवल काउंसलिंग है, हाँ, काउंसलिंग है तो और यही counselling है। इंपॉर्टेंट है बस इसमें। और सर ने काउंसलिंग गाइडेंस के लिए कोर्स भी बना दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। और आपने ये भी वादा किया है कि आप 30 लोगों की आप उनको गाइडेंस दोगे, मेंटरशिप Mentorship दोगे। करेंगे, तो basically। वो प्रोग्राम भी मैंने नीचे डाल दिया है, नीचे लिंक दी गई होगी डिस्क्रिप्शन पे। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, नीट प्रेडिक्टर करके लिंक होगी, इसको ओपन करोगे, सारी चीजें मिल आपको जाएगी। बेटा किसी की बातों में नहीं आना है। अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं इस कॉलेज में करा दूंगा, प्राइवेट करा दूंगा, किसी की कोई हिम्मत नहीं है। जो होना है काउंसलिंग से होना है। बस काउंसलिंग में एक्सपर्ट ओपिनियन आपको जरूरी है, वो ओपिनियन मैं आपको लाइव में भी आके दूंगा, मेंटरशिप में भी दे रहा हूँ, कोर्स भी मैंने उसके लिए बना दिया है। तो सो केवल और मेंटरशिप केवल गाइडेंस में ये होगा कि सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे क्या किस चीज को आपको अपनी रैंक के अनुसार टारगेट करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात कॉलेज की बात कर लेते हैं। जो दूसरे नंबर का कॉलेज है, हम शुरू की कॉलेज लेंगे क्योंकि अगर पूरे गांधी कॉलेज मेडिकल हाँ, कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज, दोनों हो गए सर। गांधी मेडिकल कॉलेज को आपको हम प्रेडिक्टर पे दिखा देते हैं एक बार, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बोला 14,000 रैंक है, आप राउंड 2 जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर अनरिजर्व X ओपन डालना होगा। और उसके बाद आप सर्च के बटन पे जाएंगे। तो जैसे ही आप सर्च के बटन पे जाएंगे तो आपको गांधी मेडिकल भोपाल 14,748, ठीक है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज मिला सर, है। किसी को शक 14,000 नहीं है आपकी हाँ, प्रेडिक्शन पे। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ 14,000 सेफ साइड, मैं बिल्कुल सेफ साइड पे बात कर रहा हूँ। सेफ साइड पे इसलिए कि ये 200-300 रैंक इस पे डिपेंड करती हैं कि किस रैंक पर MP के कितने बच्चे हैं। ये बहुत ही कैलकुलेटिव होता है बेटा कि इस जरूरी नहीं है कि पिछले साल इतने बच्चे थे तो इस साल भी MP के उतने बच्चे उस रैंक पर मिले। तो ये लेकिन सेफ साइड के लिए मैं ये लेके आया हूँ आपके चलिए लिए। एक चीज और बताएं कि यार देखो ये क्या होता है कि पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे, कई बच्चों ने पूछा कि सर इस साल तो इतनी रैंक गई थी, तो अगर वहां पर 2 फिजिकल हैंडीकैप की सीट है और वहां पर 3 लोग अप्लाई करते हैं उस कॉलेज के लिए, तो जिनमें से भी 2 के अच्छे नंबर है उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 सीटें हैं और इस बार 2 ही लोग अप्लाई करते हैं तो उनकी रैंक कितनी भी हो उनको मिल तो जाएगा। आप ये समझिए, जस्ट क्वालिफाइड हो तब भी उनको मिल सर जाएगा। का कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस साल स्टेट में क्या रैंक आई हो सकता है ज्यादा रैंक आई हो, हाँ हो सकता है ज्यादा रैंक आई हो। मतलब देखो स्टेट के बच्चों में देखो हो सकता है कि जैसे अपन ने कहा कि आपकी और पिछली बार मिल गया 14,786 पे, तो हो सकता है पिछली बार जो 14,786 में MP के कम बच्चे हों, इस बार MP के ज्यादा बच्चे हों। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लाइव साइड में आके आपको सारी चीजें बताते भी रहेंगे। तो बस बने रहना है, पकड़े रखना है स्टूडेंट खबरी और 100% चैनल को, इन 2 चैनल को आपको जकड़ अब के मैं रखना है। इन शॉर्ट में बता दूं, देखो आप सारा समझ के, बहुत सारे कॉलेज हैं, अननेसेसरी वीडियो लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपनी रैंक कमेंट सेक्शन में लिखें, प्रेडिक्टर का यूज करें। आपको भी प्रेडिक्टर मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको अपनी रैंक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग मिल और जाए। प्रेडिक्टर की लिंक मैंने नीचे डाल दी है। हाँ,
तो आप जल्द से जल्द इनका यूज करके अपनी रैंक को सेव कर लें कि हाँ ये इस रैंक पे मिल रहा है, और चॉइस फिलिंग का एक पैटर्न आपको पता चल जाए और आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको ये कॉलेज काउंसलिंग से मिलने वाला है। अगेन मैं बोल दूं, सिवाय काउंसलिंग के कोई तरीका नहीं है मेडिकल में एडमिशन लेने का। तो प्लीज़ 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 आप लोग इस फ्रॉडों से बचें। जो भी आपके पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जैसा हमारे स्टूडेंट का कहना था कि सर बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं होना, जो होना है वो काउंसलिंग से होना है। राइट। और लास्ट में एंड ऑफ द थिंग्स में इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं कि सर अगर हम दो तरीके से काउंसलिंग होगी मध्य प्रदेश की, एक तो एमसीसी की वेबसाइट से होगी, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, और मध्य लेकिन प्रदेश की उसमें भी ये गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें 15% सीटों के लिए, 15%, और जो 85 होगी वो किसमें वो होगी? सारी एमपीडीएमई। एमपीडीएमई। राइट। सो इन दोनों की काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, इस पे भी आप वीडियो बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल वीडियो Right. बनाऊंगा, So, सारी स्टेप बाय चीज़- स्टेप सर, बनाऊंगा। अब लास्ट में कोर्स भी मैंने बना दिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना क्या क्या करना है वो अपडेट होता रहेगा। तो हाँ, बहुत सारी समय के चीज समय। हेल्प की जा रही है। लास्ट में बस ये बता दी, हम सारे कॉलेजेस का नाम लेते हैं, आप बस उसकी एक रैंक बता है। दीजिए। एक जनरल रैंक में आपको बता देता हूँ। जनरल रैंक बता ठीक दीजिए, है। क्योंकि प्रेडिक्टर तो है ठीक, लेकिन हाँ, लोगों को हाँ, आपका ठीक है, प्रेडिक्शन ठीक है, जानना है ठीक सर, है, ठीक है, राइट, क्योंकि काफी सटीक बैठता है वो सारी ठीक है। चीजें। सो जैसे हमने ये हुआ, तीसरे नंबर पे कॉलेज कौन सा? जीआरएमसी। जीआरएम। अगर आपकी रैंक 19,000 है तो आपको जीआरएमसी मिल नेक्स्ट जाएगा। चौथे नंबर चौथे नंबर पे है एनएससीबी। अगर आपकी रैंक 20,000 है, 19-20,000 के आसपास है, ये दोनों लगभग बराबर जाते हैं, आपने तो बताया आप था। सेफ साइट हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर और इसके तीसरे बाद- नंबर पे बात कर लूँ एसएसएमसी, तो अगर आपकी रैंक 26,000 के आसपास है तो आपको एसएसएमसी मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 28,000 के आसपास है तो आपको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सारी सेफ साइट की रैंक बता रहा हूँ, राउंड 2 तक की रैंक में बता रहा हूँ। और इसके बाद मतलब सारे लास्ट राउंड, हाँ लास्ट राउंड तक की बात कर लूँ, अगर फर्स्ट में कम जाता है, ये बता हाँ दूं आपको। हाँ विदिशा की बात कर लूँ तो 31,000 आपकी रैंक है तो आपको विदिशा मिल जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ रतलाम खंडवा इनकी, तो अगर आपकी रैंक 33-34,000 है तो ये आपको मिल जाएंगे। अगर मैं लास्ट कॉलेज शहडोल और शिवपुरी की बात कर लूँ तो 39,000 के आसपास आपको ये मिल ये जाएंगे। देखिए आपको कितना मतलब- क्लियर बोल गया। हाँ। इवन अब मैं थोड़ा सा हटके पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं ये प्राइवेट का भी एक रफ आइडिया जानना चाहता देखिए हूँ। प्राइवेट का बिल्कुल मैं एक रफ आइडिया दे दूंगा बेटा आपको कि अगर आपकी रैंक 40,000 के आसपास है तो आपको अरविंदो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 42 से 43,000 के आसपास है तो आपको आरडी कॉलेज मिल जाएगा। इवन मैं अगर पूरियों की बात करूंगा तो वीडियो फिर लंबा होगा। इवन अगर आपकी रैंक 80,000 के आसपास है तो राउंड 2 में आपको मिल जाएगा। और होप मत छोड़िए, अगर 90,000 भी आपकी रैंक है तो मतलब mop-up काउंसलिंग जरूर तक करना आपको है, मिल जाएगा। मॉपअप तक जाना है आपको, ये सारी चीजें इसीलिए हम बताएंगे कि इस रैंक पे आपको कैसे उस चॉइस फिलिंग का फायदा उठाना है। मतलब आपको कई बार क्या होता है कि सर हम वो चांसेस होते हैं लेकिन भरते ही नहीं है, राइट। सही सो बात है। वो सारी चीजें आपको देखना है। और मे भी अगर राहुल सर की हेल्प से एक भी बंदा डॉक्टर बन गया जो कहीं ना कहीं हाँ, उस जो चॉइस miss कर फिलिंग से रहा नहीं बन रहा था और बन गया, तो यार हमारा हमारा सार्थक। मकसद पूरा हो जाएगा। तो Exactly। चलो बने रहना आपको भी। और ये प्रेडिक्टर में आप एग्जैक्ट रैंक देख के पता कर सकते हैं कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। सो यार अब और किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप बताओ, राइट, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, देंगे आपको। लेकिन अब आपका भी एक फर्ज बनता है, जब राहुल सर इतना आपको लिए कर रहे हैं, सो आपको शेयर करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने तमाम कलीज को, दोस्तों को जिनको इनकी जरूरत हो या फिर वो पढ़ रहे हैं, नीट कर रहे हैं, राइट, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी मदद हो सके। और जो फ्रॉड से सर बचना है, जो बिल्कुल हमारा बचना है। विजन मकसद है, हाँ बिल्कुल ये- बचना है, हर हाल में बचना है। राइट। सो कोई कुछ नहीं, चॉइस फिलिंग देखिए, ये सारी चीजें देखिए, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको 100% मतलब सब कुछ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहना हमारे साथ। थैंक यू सर, कुछ और बोलना चाहते हैं? बस थैंक यू। Thank ओके, बाकी सब कुछ हमारा प्रेडिक्टर बता देगा आपको। थैंक यू।